हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर 9 और इससे पहले के 8 क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और कुछ टाइम के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उनका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस एक स्फीयर की इज मेजर्ड एज 4 सेंटीमीटर विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। जो रेडियस है स्फीयर की उसको मेज़र किया गया 4 सेंटीमीटर और उस 4 सेंटीमीटर को एक एरर है, इसके अंदर क्या एरर है, 0.01 सेंटीमीटर का एरर है। ठीक है, तो ये एरर की मेजरमेंट है, यानी कि किसकी मेजरमेंट है, ये डेल्टा आर की, और ये क्या है आपके पास आर। वट इज़ द रिलेटिव एरर, आपको रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर, दो चीज़ें आपको निकालनी है। किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, यानी कि वॉल्यूम का रिलेटिव एरर और वॉल्यूम के अंदर आपको परसेंटेज एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो जो चीज़ें हैं आप वो लिखिए। सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको मैं यहाँ पर डिनोट करूँगी वी से। मेरे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ से डी वी अपॉन डी आर हम निकाल लेंगे। 4/3 पाई एज ए कॉन्स्टेंट और आर की क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, एंड डी वी अपॉन डी आर आपके पास आ जाता है 4 पाई आर का स्क्वायर। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं जो जो इसने दे रखा है, आपको क्या क्या दे रखा है। रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और डेल्टा आर यानी कि एरर दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है, क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर चेंज कितना आया है वॉल्यूम के अंदर। तो उसके लिए हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट एरर कह लीजिए या चेंज कह लीजिए, जो भी आपको कहना है, इन वॉल्यूम। वो हम कैसे निकालते हैं, डी वी से डिनोट करते हैं, एंड डी वी अपॉन डी आर इंटू में डेल्टा आर। तो डी वी अपॉन डी आर आपके पास क्या है, 4 पाई आर का स्केयर, एंड डेल्टा आर आपके पास है 0.01। आर का स्केयर लिखिए यहाँ पर, देन 4 पाई आर के आपके पास 4 का स्केयर इंटू में 0.01, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 पाई इंटू में 0.01। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.64 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है। तो ये आपके पास आ गया अप्रोक्सीमेट चेंज, यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज आ गया। और मैंने आपको जब 5th क्वेश्चन कराया था तो उसके नीचे आप सेकंड पार्ट जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको सारे एरर्स के बारे में बताया था, एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया था, रिलेटिव एरर के बारे में और परसेंटेज एरर के बारे में। तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब हमें यहाँ पर रिलेटिव एरर निकालना है वी के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, देखिए रिलेटिव एरर क्या होता है, डी वी अपॉन वी, क्योंकि हम जो पहले वॉल्यूम था उसके रिलेट में, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में हमें ये चेंज निकालना है। ठीक है, डी वी अभी आपने निकाला है 0.64 आया आपके पास, पाई भी है साथ में, एंड वी फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपके पास, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो वॉल्यूम को लिखिए 4/3 पाई आर की क्यूब। 0.64 पाई को पाई रहने दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से भी हटा दीजिए, एंड आर रखेंगे। आर कितनी है आपके पास, 4 है ना, 4 का क्यूब, 4 के क्यूब की 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 की 4, तो 4 के क्यूब की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 256 बाय में 3। इस 3 को ऊपर लेके जाइए, 0.64 इंटू में 3 बाय में 256। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद मैं बताती हूँ एक बार क्या आएगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0075। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ये तो हो गया आपके पास रिलेटिव एरर। अब हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। देखिए फॉर्मूला तो ये होता है रिलेटिव एरर का, अगर आप मेरे फॉर्मूले पे जाएं तो फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स। वो आपको x से बता रहा है कि जब आपको x में रिलेटिव एरर निकालना है, लेकिन यहाँ पर डी वी अपॉन वी क्यों है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये वॉल्यूम के अंदर हम रिलेटिव एरर निकाल रहे, तो वॉल्यूम में आपको चेंज निकालना है ना, वॉल्यूम का एरर निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, v। जिस भी चीज़ का आपको रिलेटिव एरर निकालना है आपको उसी चीज़ का रिलेशन लेना है। ठीक है,
तो अब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे वी के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है dx/x इंटू में 100, ठीक है। अब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो dv/v इंटू में 100। अब देखिए dv/v तो हम यहाँ पर निकाल के आए हैं, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं 0075 इसकी मल्टीप्लाई 100 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए इसके नीचे 4 जीरो लगाइए, 2 और 2 4, 0.75%। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर आ गया और ये आपके पास रिलेटिव एरर आ गया। दोनों ही चीज़ें आपने निकाल दी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेशन का मतलब जो पेंडुलम घूमती है ना जिस हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। जैसे ये घड़ी में कोई पेंडुलम लटकी हुई है तो ये कैसे जाती है, एक बार इस तरफ जाती है फिर एक बार इस तरफ जाती है ना, ऐसे ही घूमती है ना, एक बार ऐसे घूम के, यानी कि एक बार ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी फिर वापस जाएगी फिर ऐसे, ये होता है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का जो घड़ी में लटकी हुई होती है, और उसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है आपके पास, एल है। उस एल को कैसे, वो जो लेंथ एल है उस पेंडुलम की, तो उसका जो टाइम है वो किससे दिया गया है, इनके बीच में एक रिलेशन बना के टाइम को दिया गया, क्या, 2πL/g। एंड फाइंड द परसेंटेज एरर। आपको परसेंटेज एरर निकालना है टी के अंदर कोरस्पॉन्डिंग टू एन एरर 2% इन द वैल्यू ऑफ एल। और एल के अंदर एरर दिया गया है कितना, 2%, ठीक है। तो एल का एरर आपको दिया गया है 2%। तो हमारे पास एक एल है और एक क्या है, टी। तो हम क्या करते हैं, दोनों में एरर मान लेते हैं कि डेल्टा एल हमने ले लिया एरर इन लेंथ या चेंज इन लेंथ, जो भी आप कहना चाहें, और डेल्टा टी हमने ले लिया क्या, एरर इन टाइम। बड़ा टी ले लेते हैं, सब जगह बड़ा टी है, ठीक है। अब इसने आपको डेल्टा एल की वैल्यू दी है कितनी, 2% ऑफ एल। तो डेल्टा एल आपके पास क्या आ जाएगा, 2/100 इंटू में एल, ठीक है। तो ये डेल्टा एल की वैल्यू याद रखना। आप इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये गिवन है, ये इसने दिया था आपको। और इसने क्या आपको दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा था कि जो आपके पास टाइम है ना वो क्या है, 2π√L/g है। तो ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, और आपको टाइम के अंदर एरर निकालना है, तो टाइम का डिफ्रेंशिएशन भी तो आपको चाहिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन चाहिएगा तो हम कैसे निकालेंगे, और हमारे पास तो सिर्फ यही है। तो ऐसे में हम क्या करते थे, हम लॉग लेते थे दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही अपना काम करेंगे, टेकिंग इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2π इंटू में L/√L/g। अब फॉर्मूला बन गया ना किसका, log m इंटू एन। क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n। 7 चैप्टर तो किया होगा ना अच्छे से आपने। तो log t क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ 2π प्लस log ऑफ, अब इसको मैं L/g की पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है इसके हिसाब से। अब यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, log m की पावर n। इसको खोलेंगे तो n इंटू log m, log m की पावर n, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे 1/2 इसके हिसाब से लिखेंगे log L/g। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन, जिसके लिए log लिया था, टू डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू l, क्योंकि l के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए log ऑफ t का, log ऑफ x का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। लेकिन log ऑफ t का क्या होगा, 1/t इंटू, और फिर t का dt/dl, क्योंकि आप l के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर 1/x इंटू एक्स होता है, x का 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब log ऑफ x का 1/x आता है। यहाँ पर अगर आप l के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का भी होगा, ठीक है। इज इक्वल टू log 2π, ये तो हो गया एक कांस्टेंट, इसके पास ना तो l है ना ही t है, ठीक है। तो इसका तो हो गया 0। इसकी बात कर लेते हैं, ओहो, इसके अंदर अगेन एक फॉर्मूला लगेगा log m/n का, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और लिखना। अब log m/n का फॉर्मूला क्या होता है,
log m माइनस log n, तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/2 log l माइनस log g। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो देखिए 1/2 को बाहर रखिए, अब log l का क्या होगा 1/l। अब l के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो l का नहीं होगा, और log g का तो कोई लेना देना है नहीं हमारे उससे, ना तो t का और l का लेना देना है, तो इसको एज कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0। 1/t इंटू डी टी अपॉन डी एल इज इक्वल टू ये 0, ये भी 0, क्या आ गया आपके पास 1/2l। अब इस t को साइड लीजिए, तो डी टी अपॉन डी एल आपके पास क्या आ जाएगा t अपॉन में 2l। ठीक है, अब हम निकालेंगे, इसको मान लेते हैं, अब तक 1 नहीं माना ना, कुछ भी एक डब्बा और बनाया था ना, ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज किसके अंदर, t के अंदर। तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट चेंज t के अंदर। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास डी टी अपॉन डी एल की अभी हम वैल्यू निकाल के आए हैं ना, क्या थी वो t अपॉन 2l, तो उसको लिखिए t अपॉन 2l। डेल्टा एल को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल की भी वैल्यू है आपके पास, जो हमने 1 मानी थी, तो वो डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी आपके पास 2/100 इंटू में l। तो यहाँ से देखिए 2l से 2l कैंसिल, आपके पास आता है t अपॉन में 100, ये आ गया आपके पास dt। आपको क्या निकालना था, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होता है, dt अपॉन में t इंटू में 100। देखिए t के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है तो t का ही लिखना है, ठीक है। dt आप अभी ऊपर देखिए ये रहा t अपॉन में 100 इंटू में, अब ये t इंटू में 100, t से t कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 1% का आपके पास एरर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 46 डिग्री की। टेंजेंट 45 की पूछते तो आप वैसे ही बता देते, तो टेंजेंट 46 का अंदाज़ा लगाइए। इफ़ इट इज़ गिवन डेट 1 डिग्री का फर्क है और 1 डिग्री की वैल्यू इसने दे रखी है 0.01745 रेडियंस होती है, ठीक है। तो जब भी आपसे इस तरह का कोई वैल्यू पूछा जाए टेंजेंट 46, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी तो सीधी सीधी वैल्यू पूछ रहा था, तो जो फॉर्मूले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाए थे वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको टेंजेंट 46 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आपको फंक्शन पहचानना होगा। जो पीछे के क्वेश्चन थे ना उनमें हमें अप्रोक्सीमेट चेंज ये निकालना था, डीएल की वैल्यू हो गई, ये सब निकालना था, वॉल्यूम के अंदर थोड़ा बहुत चेंज बताइए, लेकिन इसके अंदर आपको परफेक्ट इसकी वैल्यू बतानी कि टेंजेंट 46 की क्या वैल्यू होगी, इसलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन पहचानिए। फंक्शन आपके पास क्या है, टेंजेंट का फंक्शन है, तो टेंजेंट एक्स ले लेती हूँ मैं। इसके बाद परफेक्ट एक्स देखते हैं, स्टेप 2 के बारे में बात कर रही हूँ। तो परफेक्ट एक्स आप क्या लेंगे यहाँ पर बताइए, आपको किसकी वैल्यू इसके आसपास पता होनी चाहिए, टेंजेंट 45 की सबको पता होती है। तो यहाँ पर आप टेंजेंट का तो आपके पास फंक्शन ही है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे 45। एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास क्या होता है, जो क्वेश्चन में होता है 46। यहाँ से आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 में से 45 माइनस कीजिए 1 डिग्री, ये डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ गया 1 डिग्री। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है, आपको डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी होती है, वो क्या होती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फंक्शन के जैसे लिखना है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास 46 है, फंक्शन आपके पास टेंजेंट का है, तो अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा टेंजेंट 46। इसी तरह से x आपके पास 45 है, फंक्शन के जैसा लिखना है, तो फंक्शन आपके पास टेंजेंट का है, ये क्या लिखा जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। इसको इस तरह ले आइए, डेल्टा y प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 46 डिग्री। टेंजेंट 45 क्या होता है 1, तो ये हो गया डेल्टा y प्लस का 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 46 एंड गिव द रीज़न कि टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद हमें डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए होती है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, एफ टेस एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। अब मेरे को बताइए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है टेंजेंट एक्स है, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स आपके पास क्या है
एक्स 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 45 डिग्री। तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री एंड सीकेंड स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √2 का स्क्वायर कीजिए 2 आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर भी तो है ना, ये ऊपर ये स्क्वायर रहा, तो ये आ गई 2 आपके पास। तो यहाँ पर लिखिए 2 और डेल्टा एक्स आपके पास क्या है 1 डिग्री। डेल्टा एक्स आपके पास क्या है 1 डिग्री, 1 नहीं है 1 डिग्री है। अब देखिए 1 डिग्री क्या है आपके पास, 1 डिग्री आपके पास है 0.01745, 0.01745 है, ये गिवन है। 1 डिग्री की वैल्यू जो भी है लिख लेना, ठीक है, यही लिखिए ना, यही आएगी। तो डेल्टा वाई आपके पास ये आ गया, इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आ जाएगी, 3 अक्षर तक कर लीजिए, ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ये आ जाएगी 0.0349। इस डेल्टा वाई की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट एंड पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दी है जो हमने निकाली थी, इन दोनों को जोड़िए 1.0349, किसकी वैल्यू आ गया आपके पास, टेंजेंट 46 डिग्री की। यही आपको चाहिए था ना, तो ये आपके पास आ गया है। इसके बाद करेंगे हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 1.004। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे, पहले फंक्शन को पहचानते हैं। फंक्शन आपके पास कोट इनवर्स का है, ठीक है, फंक्शन आ गया। इसके बाद आपको परफेक्ट एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स आप क्या ले सकते हैं, अब देखिए 1.004, तो आप ये किसके पास है, एक के पास है कि दो के पास है, एक के पास है ना, तो एक लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है आपके पास, जो क्वेश्चन में होता है 1.004, यहाँ से आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। 1.004 में से 1 माइनस कीजिए, कितना आ गया 0.004, ठीक है। इसके बाद हम डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई आपके पास क्या है, फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जो भी आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स आया है उसको फंक्शन के जैसे लिखना है। फंक्शन किस चीज़ का है, कोट इनवर्स x का है, तो इसको लिखेंगे आप कोट इनवर्स 1.004। x आपके पास 1 है, इसको इसकी तरह लिखेंगे तो कोट इनवर्स 1। अब देखिए इसकी तो वैल्यू निकालने, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। इसको इससे ले आइए, डेल्टा वाई प्लस कोट इनवर्स 1 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1.004। अब कोट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, कोट इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है, कोट π/4 की वैल्यू होती है। कोट से कोट ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे ना, तो ये क्या आ गया आपके पास π/4। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, π/4। कोट इनवर्स 1.004 इसको हम मानेंगे फर्स्ट, और इसके पहले डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा वाई एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो आपके पास ये एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसके अंदर एक्स की वैल्यू रखिए, एफ डैश एक्स निकालिए, और 1 प्लस एक्स क्या है, एक्स है 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 एंड माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। डेल्टा वाई आपके पास ये आया है माइनस का 1/2 एंड डेल्टा एक्स, देखिए ये भी करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो ये भी आपको फेयर नोटबुक में करना होता है। और डेल्टा एक्स आपके पास 0.004, तो क्या आ गया, इसे कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा देखिए, कईयों को तो समझ नहीं आ रहा होगा कैसे कटेगा, तो मैं आराम से बच्चों की तरह काट के दिखाती, जैसे छोटे बच्चे काटते हैं ना। इसके नीचे 3 0, इससे कटेगा, कितना आ गया माइनस का 0. अब 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 के बाद देखिए डेसिमल है। तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पर रखिए, पुट कीजिएगा इसको, ठीक है। 0.002 एंड प्लस माइनस का π/4 किसके बराबर है, कोट इनवर्स 1.004 के। अब π/4, पाई कितना होता है 22/7, राइट। तो 22/7 रखिए यहाँ पर, 7 और 4 की मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इकट्ठी, कितनी आ गई 28 कोट इनवर्स
1.004 की वैल्यू आ जाएगी। इसको डेसिमल में जब हम चेंज करेंगे तो एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको डेसिमल में चेंज करती हूँ। तो देखिए डेसिमल में इसका ये आएगा जब डेसिमल में चेंज करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे, 2 ही तो माइनस करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास 0.7837 कोट इनवर्स 1.004 की वैल्यू है ये। इसको सीधा करके लिखेंगे, इम्प्लाइज का साइन देंगे तो कोट इनवर्स 1.004 किसके बराबर आया है 0.7837 की। ये है इसका आंसर आपके पास, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।